नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिसिटी स्टडी 1.0 पर। दोस्तों, पहले तो मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। लगभग अपने 700 के समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसी तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे को प्यार देते रहोगे और मैं आपको बदले में लगातार वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। धीरे धीरे प्रैक्टिकल के भी हैं, थ्योरी के भी है। ठीक है, तो आज जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मशीन सी दिख रही है। ये क्या है, इसका नाम क्या है, किस तरह से ये काम करती है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो तैयार है आप? चलो, इस मशीन का नाम है वेरिएक। क्या नाम है? वेरिएक। दूसरा नाम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर। इसमें एक ही कुंडली होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कुंडली होती है। एक ही कुंडली से प्राइमरी और सेकेंडरी निकाली जाती है। वेरिएक बोल दो, ऑटो ट्रांसफार्मर बोल दो, कुछ लोग इसे क्या बोलते हैं, डीमर भी बोलते हैं। लेकिन इसका मुख्य नाम क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर वेरिएक। काम क्या आता है? जो अपनी सप्लाई वोल्टेज आ रही है उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, सप्लाई वोल्टेज है उसको बढ़ाना है, कम करना है, उसके लिए अपन वेरिएक का यूज करते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई के लिए। डीसी में क्या होता है? रियोस्टेट लगा होता है, जो एक तरह से रेजिस्टेंस होता है, रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस, उसमें तो डीसी में तो वो यूज करेंगे। लेकिन एसी सप्लाई का जो वोल्टेज होता है ज़्यादा कम करने के लिए तो ट्रांसफार्मर, इसीलिए तो इसका नाम क्या पड़ गया? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो मतलब इसमें कॉपर की बचत होती है। बहुत सारी चीज़ें अपन जब थोड़ी भी पढ़ते हैं ना, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग को डिवाइड करके प्राइमरी और सेकेंडरी निकाला जाता है। और दूसरा नाम क्या है? वेरिएक। तो वोल्टेज को किस तरह से वेरी करेगा, कैसे काम करेगा, इसमें ये तो सप्लाई की इसकी लीड होती है। ठीक है, इसके बारे में आपको पहले बता रखा हूँ मैं। मोटी जो अपनी टर्मिनल होता है वो अर्थ का होता है, बाकी फेज और न्यूट्रल का होता है। ठीक है, ये अपनी सप्लाई का हो गई, ये इसकी नोब हो गई। इस नोब पर कुछ नंबरिंग्स हो रखी हैं। देखो 20, 40, 60, 80, 100, 120। ये क्या है? इसके वोल्टेज को वेरी करने के हैं। इस नोब इसको चालू करने से पहले इसको 0 पर सेट करेंगे। इसकी 0 पर सेट कर देता हूँ। 0 पर सेट करके कहाँ से पता करेंगे? यहाँ पर एक टिमकी से लग रही है, देखो बिंदी से लग रही है ना, ये बताएगा अब ये है 120 पे सेट है। इस तरह से इसको यूज करने से पहले इसको मैं 0 पे सेट कर देता हूँ। इस तरह से सेट कर दिया 0 पर। अब इस तरह से करूँगा, इसको सप्लाई में मैं लगा देता हूँ। सप्लाई में लगा दिया, इसके बाद टच नहीं करना अपन कुछ भी। ठीक है, सप्लाई में लगाने के बाद मैं ये वोल्टेज वेरी किस तरह से करेगा उस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मेरे पास ये लैंप है, इस लैंप को जितना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा उतना ज़्यादा तेज चलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा तो कम रोशनी देगा। चलो इसको देखते हैं। और इसका आउटपुट ये 2 टर्मिनल होते हैं। ये इंडिकेटर होते हैं, फिलहाल अभी खराब हो जाए। ठीक है, तो मैं अभी इसमें लगा के देखता हूँ। 1 मिनट, इसको ऑफ करता हूँ। इसको ऑफ करूँ वहाँ से। कनेक्शन करते समय अपन को बहुत सारी सावधानी ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैंने एक लैंप लगा दिया। इस लैंप को वोल्टेज वेरी करके देखता हूँ कि लैंप की रोशनी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई चालू करो। यहाँ से मैं चालू कर देता हूँ। देखो इंडिकेटर भी जल गया। पहले अपन ने यहाँ पर स्विच ऑफ कर रखा था, इस वजह से हमिंग की आवाज़ आई है। अब देखो लैंप नहीं जल रहा क्योंकि वोल्टेज इसको 0 मिल रहा है। अब ये सिस्टम जो है, ये उपकरण है जिसे अपन ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वेरिएक बोलते हैं। किस तरह से काम करेगा? इस नोब को धीरे धीरे घुमाएंगे, एकदम तेजी से नहीं घुमाएंगे। ठीक है, देखो धीरे धीरे मैं घुमा रहा हूँ, वोल्टेज को वेरी कर रहा हूँ, वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ। 0 से 120 हो गया, अभी फिलहाल 20 हो गया। लैंप का फिलामेंट रोशनी देने लगा। अभी देखो 40 वोल्ट, फिर देखो 60 वोल्ट हो गया। देखो लैंप की रोशनी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वोल्टेज वेरी कर रहा हूँ। देखो कितने पे चला गया, देखो इधर से नोब पर 120, 140, ये देखो। और लैंप की रोशनी भी देखिए, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे लैंप की रोशनी बढ़ रही है। लगभग इसको अपन 220 पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से वोल्टेज वेरी हो रहा है। अब इससे कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लो 220 वोल्टेज है, इसको कम करूंगा तो मैं देखो लैंप की रोशनी वापस से डाउन होगी। इस तरह से ये जो अपना वेरिएक है या ऑटो ट्रांसफार्मर है वो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, इसको काम में लेने के बाद वापस से इसको अपन 0 पर सेट कर देंगे और सप्लाई को ऑफ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से काम करेगा।